बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंडिया के हिंदू कैसे मुसलमानों से माफ़ियाँ मांग रहे हैं। आज कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने उनके दिल जो दुखाए हैं, मैं आज उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी। मतलब कि मैं कभी भी कोई दोगला काम नहीं करती। जो काम करती हूँ मैं मेरी सच्ची आत्मा से, मेरे दिल से करती हूँ। और ये वीडियो शायद रहे ना रहे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मुसलमान भाई बहन कोई इसमें सुन रहे हैं तो आप अपने अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए और अपने अपने तमाम लोगों को जोड़िए। खास करके मेरे गुजरात के मुसलमानों को मैं ज्यादा जुड़ने के लिए बोल रही हूँ। इसमें एक दो जुड़ गए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि कैसे भी करके आ जाइए मेरी लाइव में आज। कि मैंने हमेशा मतलब कि इस्लाम को बहुत ही भला बुरा बोला। मैंने हमेशा इस्लाम के खिलाफ पोस्ट डाली, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे उंगली उठाई। उनके जीवन चरित्र के बारे में मैंने बहुत कुछ भला बुरा बोला। मैंने अल्लाह के ऊपर बहुत टिप्पणी करी। मैंने मतलब कि उनके कुरान पे सवाल उठाए, उनकी कुरान की कुछ बातों पे सवाल उठाए। मैंने बहुत मतलब कि बहुत ही इस्लाम के खिलाफ बोलने में, लड़ने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं मेरी आत्मा से, सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं मुस्लिम भाइयों से मतलब माफी मांग रही हूँ कि मैंने जो आपके दिल दुखाए थे, मैंने आपको चोट दी आपके धर्म के बारे में, तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, एक माँ के रूप में, एक दोस्त के रूप में माफ कर देना। क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, मैं भगवान तो नहीं हूँ। और मेरा ब्रेन बिल्कुल कुछ वॉश करने में कितने लोगों ने बहुत रोल निभाए थे। उस टाइम मैं मेरे घर में बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मेरा हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था। मैं तो तिरंगा लेके कश्मीर गई थी। कश्मीर लाल चौक पे मैंने मेरे तिरंगे को लहराया। उस वीडियो में कुछ दोगले लोगों ने मतलब कि बहुत। अब सड़कों पर नाते पड़ रहे हैं, देखें कैसे पड़ रहे हैं। वतन को बचा लीजिए, चमन को बचा लीजिए, चमन को बचा लीजिए। न चोटी न दाढ़ी कदम देखता है, न अच्छे बुरों के करम देखता है। न चोटी न दाढ़ी कदम देखता है, न अच्छे बुरों के करम देखता है। चलो घर में रह कर वतन को बचाएं, ये जाति न मजहब धर्म देखता है। कफन को बचा लीजिए, वतन को बचा लीजिए, वतन को बचा लीजिए। देशभक्त है। और कहाँ गया वो सनी देओल जो पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाया था? वो सनी देओल कहाँ गया? अब कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ, विदेशों से जो 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा कोई? हाँ, अब देशभक्ति नहीं जग रही है। और अजय देवगन कहाँ गया? अजय देवगन ने तो जो है भगत सिंह का रोल किया था ना, देशभक्ति का जो है पूरा पिक्चर बनाया था। क्यों अब देशभक्ति नहीं जग रही है? ये सब जो है कीड़े, जब बाहर से कोई ट्वीट करेगा तभी ये सब कीड़े बाहर निकलेंगे क्या? तब ये कहेंगे हमारा अंदरूनी मामला है। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा महानायक जिसको हमने बनाया, अब नहीं एक ट्वीट करेगा? अब नहीं एक ट्वीट करेगा? हाँ, अब इनको महंगाई नहीं लग रही है, इनको जो है
सड़कों पर किसान नहीं दिख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है। देश जो है विश्व गुरु लग रहा है क्या इनको? या चिताएं नहीं दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा है इनको? अब नहीं ये बोलेंगे, देशभक्त बनते ये। और कहाँ गई वो कंगना खनकाने वाली कंगना रनावत? कहाँ गई वो? अब नहीं आएगी मोदी जी की बेटी लाडली? नहीं बोलेगी क्या? अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या? क्या है ना कि तुम लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन विदेशों में भी जो है डंका बज रहा है पिताजी का। अच्छे से थू थू हो रही है, बहुत अच्छे से थू थू हो रही है। और वो कहाँ गई चूड़िया भेजने वाली भैंसिया? कहाँ गई वो चूड़िया भेजने वाली? क्यों? अब जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या? सबकी चिता जलाकर जो है आबादी कम करने वाला कार्य बहुत अच्छा लग रहा है तुझे, तो तू चूड़िया नहीं पहनाएगी प्रधानमंत्री को? हाँ, कहाँ और किसके नाम की चूड़िया पहन के बैठ गई बहन तुम तो मिलती ही नहीं हो, दिखती ही नहीं हो। और वो सब कहाँ गए? वो करणी सेना, फलाना सेना संगठन और हिंदू वाहिनी, जय श्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहाँ घुस गए? और वो जो आधी चड्डी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले आधे नंगे सब, आधी चड्डी जो खाकी चड्डी पहनने वाले थे वो सब, वो कहाँ गए सब? हाँ, संगठन वाले नहीं दिख रहे वो सब ना? हाँ, कहाँ गए वो? तो सब जो है हिंदू है, हिंदू बचाओ, हिंदू खतरे में है। अब कौन खतरे में है? किसकी चिताएं ज्यादा जल रही है? कौन खतरे में है? अब नहीं दिखाई दे रहा क्या अंधो?